हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और अपने अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे मॉर्निंग की शुरुआत इस टाइम लगभग डेली 4 बजे से पहले हो ही जाती है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, जिससे कि हमारी नींद भी अच्छे से खुल जाती है और हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि अब मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है तो गले में थोड़ी सी खराश सी बनी रहती है। तो जब गर्म पानी पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर इसके बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। फर्स्ट एचडी स्लॉट में आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रही हूँ। जिस दिन मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई हुई रहती है, उस दिन सारा दिन बहुत ही अच्छे से बीतता है। तो अभी तो लगभग डेली ही हो जाती, बस ऐसे एक आध दिन गैप हो जाता है कि जिस दिन अगर लेट सोने में हो जाती है या किसी दिन तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है तो उसी दिन मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ, नहीं तो डेली उठ ही जाती हूँ। मॉर्निंग में ही मैंने अपनी 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद मैं अपने अदर काम में लग जाऊंगी। और आज संडे का दिन था। संडे के दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि संडे को थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी होती है और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो दिन में डिस्टरबेंस भी थोड़ा ज़्यादा बना रहता है। इस टाइम पे मैं अपनी स्टडी को टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो पता ही है कि इसका सिलेबस इतना लेंदी है और चीज़ें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन बनता है तो उसमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। और मैं इसे लगभग 1 साल से इस सिलेबस को नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि जब से बिहार के चक्कर में पढ़ी हूँ तब से इस सिलेबस से थोड़ा सा दूरी ज़्यादा बन गई है। तो अभी तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसे पूरा सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करूँगी और बिहार के लिए जब TRE 4 की वैकेंसी आएगी तब उस पर फोकस करूँगी, क्योंकि इससे पहले जब TRE 3 का एग्ज़ाम देना था तो उस सिलेबस को एक बार अच्छे से कवर कर लिया है, अब उसे रिवीजन करना है। जब मैं अब टीजीटी के सिलेबस पढ़ रही हूँ तो इसमें हिस्ट्री में तो उतनी नहीं प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो उस टाइम तो लगभग 6 महीने में पूरा बैच कंप्लीट कराया गया था और उस टाइम मैंने दूसरे टीचर से पढ़ा था और अब दूसरे टीचर से पढ़ रही हूँ। ये इतना डीप में पढ़ा रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और देखिए, एग्ज़ाम को ध्यान में रख के यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक लेवल ऊपर ही पढ़ाई करनी चाहिए। इसका अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल देखने को मिला था 2021 वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें जिसने भी अच्छे लेवल से पढ़ाई की थी वो तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर ले गया, लेकिन जो पुराने पैटर्न को फॉलो करके अपनी तैयारी किए थे उनका बहुत ही ख़राब एग्ज़ाम गया था। तो इसीलिए हमें हमेशा एक लेवल ऊपर ही तैयारी करनी चाहिए। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैं भी अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि अभी मेन फोकस टीजीटी एग्ज़ाम पे करके एक बार पूरा सिलेबस पे अच्छी खासी पकड़ बना लूँगी। फिर इसके बाद देखते हैं जो एग्ज़ाम पहले होगा उसी का रिवीजन करूँगी, क्योंकि जब एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीज़ें केवल रिवाइज़ करनी रहेंगी। इधर बीच मैं 1 हफ्ते से पॉलिटिकल साइंस लगातार पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी जब प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करती हूँ तो उसमें एकदम ज़ीरो परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि पकड़ ही नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए अभी कोशिश है कि पहले सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी खासी बन जाए। हालांकि इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है। एक तो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल साइंस लाइफ में पहली बार पढ़ रही हूँ और जब पढ़ा था तो सिर्फ 6 महीने पढ़ के फिर उसे छोड़ दिया था और अब फिर से दोबारा समझिए कि एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी सीटेट एग्ज़ाम पे फोकस करना है, कभी अदर स्टेट की वैकेंसी आ जाती है उस पे फोकस करना है। एक एग्ज़ाम पे फोकस ही नहीं रहता कि उसके सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि ये अच्छा है कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं अनाउंस हुई है, टाइम ज़्यादा है, तो इस बीच रिवीज़न और अच्छा खासा तैयारी करने का मौका मिला है। तो कुछ इसी तरह से मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही।